नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज़। अभी लोग पहुँचे हुए चतरा में, यहाँ पे किसानों को प्रेरक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। हमारे साथ जेडीएम राजेश कुमार सिंह मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज किसानों को लेकर यहाँ पे क्या कुछ बताई गई और क्या कुछ नई जानकारियाँ देना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं मातृभूमि। धन्यवाद। आज किसानों को यहाँ पे प्रेरक प्रशिक्षण के द्वारा जो कुछ बताई गई, इससे किसानों में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? नहीं, एक्चुअल में किसानों का प्रेरक मीटिंग था। हमारे कंपनी का एक नया प्रोग्राम है, जो नए उत्पाद आते हैं हम किसानों को प्रेरक के थ्रू नया उत्पाद लगवा के फिर जो अच्छा होता है तो फिर हम उसको सेल करने के लिए लेके आते हैं। तो प्रशिक्षण था, जो नए प्रोडक्ट है हमारा US 380 2 नंबर खेत के लिए और US 362 1 नंबर खेत के लिए, उसके लिए बताया गया हमको। किसानों में सर एक चीज़ कन्फ्यूजन हो जाती है, जो नए किसान हैं या फिर जो छोटे वर्ग के हैं जो इस बीज को नहीं लगा रहे हैं, उनके लिए 1 नंबर खेत और 2 नंबर खेत क्या है, इसके बारे में विस्तार बताएंगे? नहीं, 2 नंबर खेत एक्चुअल में झारखंड में चलता है। 2 नंबर खेत तो हुआ जो 120 से 25 दिन का धान होता है, वो 2 नंबर खेत यहाँ झारखंड बोलते हैं। और 1 नंबर वो खेत होता है जो 130 से 35 दिन का खेत होता है, जो जहाँ पे थोड़ा पानी रुकता है, वो 1 नंबर खेत होता है। तो 2 नंबर बेसिकली ये बताने का होता है कि वो 2 नंबर खेत के लिए US 380 फिट बैठता है और 1 नंबर खेत के लिए US 362 जो कि 130 से 35 दिन में होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद देता है। और किसानों को जैसा कि ये भी देखा जाता है कि जो खाद के बारे में ऑलरेडी कीर्ति जी ने बताया इनको, ठीक है, डिटेल में ये बता सकते हैं। बताओ कीर्ति। आज जो किसानों को बताए गए, जैसा कि जो ऐसे किसान थे जो काफ़ी मेहनती टाइप से थे या फिर उन्हें जो पुरस्कार दिया गया, उनमें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उस तरफ? पुरस्कार नहीं, हम हर साल देते हैं कि इस पुरस्कार को, ठीक है। हम जो नए उत्पाद हैं US 380 362 इनको दिया, साथ में हमने एक घड़ी दिया इनको, जो कि हम हर साल चेंज करके देते रहते हैं इनको। कंपनी कहाँ की है? कंपनी हैदराबाद की है। जो भी सर आज जो किसान बीज लगा रहे हैं, उसका पहले का टेस्ट किस तरह से किया जा रहा था? कितने सालों का उसका पहले का फीडबैक देखा गया है? कोई भी नया बीज लाने के पहले हम, जैसे पहले भी आपने देखा कि बताया उनको कि एक बीज को लाने में कम से कम 7 साल लगता है, तो पहले हम हैदराबाद में ट्रायल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एरिया में आके हम किसानों के बीच 2 से 3 साल उसको लगाते हैं, जो कीर्ति जी हमारे करते हैं। फिर वो किसान का फीडबैक अच्छा होता है, उस दिन उसके बाद हम उसको बेचने के लिए लेके आते हैं। अब हमारे साथ जिला स्तर पे मनोज कुमार भी मौजूद हैं, जो कि आज इन्हीं के थ्रू आयोजन किया गया था किसानों को, और किसानों को क्या कुछ बताना चाहेंगे। और ख़ास करके किसानों के प्रति हमेशा इनका रुझान बनी हुई रहती है। ये हमेशा क्षेत्र में भी भ्रमण करते हैं और किसानों को मार्गदर्शन करते हैं। आज मीटिंग के माध्यम से क्या कुछ बताएं किसानों को? जी, सबसे पहला मैं मातृभूमि न्यूज़ का स्वागत करता हूँ। इस आज का प्रेरक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो आप आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो ये प्रेरक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है, ये साल प्रति वर्ष हम लोग मनाते हैं और हर ब्लॉक से हम लोग चुनिंदा फार्मर्स को बुलाते हैं। तो अभी चतरा ज़िला और लातेहार ज़िला, ये 2 ज़िले से हमारे यहाँ प्रशिक्षण में आए थे प्रेरक फार्मर्स। लगभग 55 फार्मर्स की संख्या थी। तो इन फार्मर्स को बुआई से लेकर कटाई तक की सही जानकारी मिलता है। इसके साथ डिजीज जो बीमारियां लगती है, उसके विषय में उनको जानकारी दिया जाता है और इसके साथ उनको उत्साहित किया जाता है कि बेहतर प्रगति से किसान अपनी खेती करे और इसके साथ अधिक से अधिक उपज प्राप्त करे। तो अभी इस कंपनी में 1 नंबर खेत का US 362 धान है, जो प्रति एकड़ 28 से 32 क्विंटल के आसपास इसका उपज है। तो उसके विषय में किसानों को गुणों के विषय में उनको जानकारी दिया गया। दूसरा है कि इसमें 2 नंबर खेत के लिए US 312 की जगह पे कंपनी ने US 380 लाया है, उसके विषय में किसानों को जानकारी दिया गया। तो कहने का अर्थ है कि इस कंपनी का जो भी नया प्रोडक्ट आया है, उसके विषय में किसानों को बेहतर जानकारी दिया गया। इसके साथ हम किसानों को 1/2 एकड़ का बीज फ्री में, और उसके साथ एक गिफ्ट जो फार्मर का था, वो दीवाल घड़ी था, वो यहाँ पे उपस्थित है। हम लोग US 362 का बीज किसानों को फ्री में मुहैया कराएं। मनोज जी, किसानों का फीडबैक जानने की कोशिश की है कि उन्हें कुछ समस्या हो रही हो तो भी अपनी बात को रखें। हाँ, हमने पूछा तो लास्ट ईयर क्या था कि बारिश की समस्या थी, जिसके कारण किसान थोड़ा मायूस थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान थे जो जिस गांव से आए थे, उनका कहना था कि सर हमारे गांव में धान की रोपाई नहीं हो सकी थी। तो ये थोड़ा सा अफसोस लगा। फिर भी जहां जिनके पास साधन था पानी का, वो किसी तरह से अपना खेती कर लिए। क्षेत्र में घूम के किसानों से जानने की कोशिश करते हैं उन्हें क्या समस्या हो रही है, क्या कुछ वो बताना चाह रहे हैं, या फिर जो फसल लगा रहे हैं उनका लाभ कितना मिल रहा है? हाँ जी, हाँ, क्षेत्र में घूमने के बाद समस्या ये होता है
कि किसान का उचित मूल्य नहीं मिलता है धान का, उसके लिए हम लोग उचित मूल्य दिलाने का कोशिश करते हैं, चाहे वह पैक्स के माध्यम से हो या बाज़ार के माध्यम से हो, या फिर किसान के गांव में जाते हैं तो उनके खेतों में अगर डिजीज लगता है, बीमारियां लगती है, तो हम लोग बेहतर दवा का सलाह देते हैं। इसके साथ उनकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होता है, हम लोग अत्यधिक से अधिक उनको बेहतर सर्विस देने का कोशिश करते हैं। ऐसे कीटनाशक दवा जो आती है किसानों का फसल में जो मुख्य रूप से निरोधक करती है, उसके लिए कौन सा दवा ज़्यादा बेहतर होती है? देखिए, बीमारी बहुत तरह का होता है धान का खेत में। बीज गिराने से लेकर धान कटाई तक में बहुत सारे डिजीज आती हैं, तो दवाई अनेकों है बाज़ार में, जैसा डिजीज वैसा हम लोग पेस्टिसाइड चलाते हैं उसके मुकाबले। तो बहुत सारे डिजीज है, उसका नाम लेना बहुत सा है ना, जैसे डुपॉन्ट का फटेरा है, कोराजन है, ETC बहुत सारे दवाएं हैं। आपका जिस हिसाब से डिजीज लगा उस हिसाब से हम लोग उसको दवाई दी। नमस्कार। ये जो हमारा प्रोग्राम है प्रेरक प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें ये देने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो ये हमारे किसान हैं, ये हमारे कंपनी के एक मुख्य किसान रहते हैं, जिनको हम पूरा धान की पूरी खेती किसानी के बारे में उनको प्रेरित करते, पूरा मतलब ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद वो अपने गांव में साथी किसानों को जो है अच्छे से अच्छा चीज़ उसके बारे में बता सकें कि क्या बीमारी है, क्या कीटनाशक इस्तेमाल करना, क्या नहीं इस्तेमाल करना, कितनी खाद इस्तेमाल करनी, कितनी नहीं इस्तेमाल करनी। तो आज जितने आप किसानों को इस कार्यक्रम में देख रहे थे, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो जाके अपने गाँव में दूसरे साथी किसानों को लाभ पहुँचाते हैं। पर्दे के माध्यम से जो कुछ बता रहे थे प्रशिक्षण के रूप में, उसमें कौन कौन सा ऐसा टॉपिक था जो किसानों के लिए ज़्यादा बेहतर होगी? आज हमने चतरा का जो विशेष टॉपिक है, धान के जो समस्याएं आती हैं, जैसे तना छेदक कीट है और झुलसा रोग है, उसके बारे में मुख्य जानकारी दी गई। साथ साथ में खरपतवार प्रबंधन के बारे में बताया गया, तथा खाद कितनी इस्तेमाल करनी है, कि जो आजकल हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, और इसके बारे में सारी जानकारी दी गई। आज जो धान का पैकेट दिया गया है 3 kg का, वो कितने कट्ठा में या कितने एकड़ में लग सकते हैं? किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जो हाइब्रिड बीज है वो 1 एकड़ के लिए 6 kg पर्याप्त रहता है। 3 kg का एक पैकेट जो है वो आधा एकड़ के लिए रहता है, 1 एकड़ के लिए 6 kg बीज पर्याप्त रहता है। थैंक यू।